वालदा ने क्या कहा था? ये मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा मलून खातून। अल्लाह से ताकत देगा, आसानी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाला को पता ना चले वरना घबरा जाएगी। मालूम है मुझे। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? हरगिज नहीं बेटा, तुम दुआ करो। तुम जितना अच्छा सोचोगी उतना अच्छा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा? क्या हुआ बताएं आप। बच्चा खैरियत से है ना मेरा? हाँ? सब कुछ ठीक है बेटी। जहरा, पुरसुकून रहो बाला, पुरसुकून रहो। खैर होगी इंशाल्लाह। तुम फिर से हमारे कबीले में क्यों आ गए? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये वजीर अब क्या करने जा रहा है? चलो चल के देखो। आयशा, मलहून, जाके देखो कौन आया है। शाबाश। अम्मा, कहीं उस्मान तो नहीं है? वो भी आ जाएगा बेटी, फिक्र ना करो। क्या हो रहा है यहाँ वजीर आलम शाह? मलून खातून, ओनिया के वजीर के लिए कोई खुशामद, कोई इस्तकबाल नहीं। क्यों? मेरे सिपाहियों पर तलवार क्यों उठाई है वजीर? फिर से क्या चाहते हो हमसे? ये सिपाही भी आप लोगों की तरह बागी हैं। सल्जूकी रियासत के वजीर की बात नहीं मानते। मगर मैं आज इन लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि आप लोगों के लिए आया हूं। आले सल्जूक से बगावत करने वाले उस्मान की मदद करने पर पहले आप मलून खातून और बाला खातून, उसके बाद सलजान खातून, सबको गिरफ्तार करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो? ये वजीर पागल हो गया, हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। खबरदार जो तुम लोगों ने उस्मान साहब के हाथों पर हाथ लगाया, नीचे हटो। आप क्या कह रहे हैं वजीर आलम शाह? अब ये नई बात कहाँ से आ गई? हमारे होते हुए तुम हमको नहीं ले जाते। यही रुक जाओ। बाला और वालिदा को छोड़ दो, मुझे ले चलो। मलून खातून, आप लोग जो खेल खेलते हैं उससे मैं थक चुका हूं। हट जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते वजीर। उस्मान साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें अपने हर एक छोड़ का हिसाब देना होगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो, उनके खैमे में नहीं जा सकते। हमसे बढ़ गया है वजीर। रोके उसे। हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। मैं बहुत गमगीन हूं, यकीन करो मेरा। रोगा दूस मारा गया। जब वजीर अपने सिपाहियों के साथ वहां आया तो मामला मुकम्मल तौर पर हाथ से निकल गया। वहां से किसी को निकलने का मौका नहीं मिल पाया। बस किस्मत की बात है कि मैंने अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए तदाबीर इख्तियार की और पीछे हटाया। मेरे भाई को जंग के मैदान में तन्हा छोड़ाए। कैसे किया तुमने ये? मुझे उस सूरत हाल में जो ठीक लगा मैंने वो ही किया।
तुम्हें उसे वहां तन्हा नहीं छोड़ना था। तो क्या करता मैं? अपने सिपाहियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता। हाँ, तुमने वादा खिलाफी की है निकोला। मैं इस इत्तेहाद में अपनी कौम और सिपाहियों की हिफाजत के लिए शामिल हुआ था, उन्हें मरने के लिए नहीं। और वैसे भी कुंदूज साहब, आपने भी इसी वजह से अपने अजीज भाई उस्मान को पीठ नहीं दिखाई थी क्या? रुक जाइए अभी। वजीर और गेहातू ये जान चुके हैं कि तुम हमारे साथ हो। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। गलती से भी कोई गलती मत करना। वक्त आने पर मेरी तलवार तुम्हारी तलवार पर नहीं, तुम्हारी गर्दन पर होगी निकोला, तुम्हारी गर्दन पर। फिक्र मत करो निकोला, तुम सिर्फ मेरे हाथों मरोगे। कोसे, खुद को बहुत समझदार समझते हो, ऐसा ही है ना? आर्गोस, मैं आया निकोला हूं। मैं कभी भी शिकस्त खुर्दा सफ में नहीं खड़ा होऊंगा। वजीर के पास एलची भेजो, उन्हें कहो मैं सुलह करना चाहता हूं। जो आपका हुक्म जनाब। उन्हें बहुत अहम चीजों के बारे में बताऊंगा मैं। कुंदूज साहब, तुर्गुत भी इसे अच्छी तरह जानता है। इसकी ये गद्दारी पहली दफा नहीं, हमेशा से गद्दार है ये। डर और खौफ रहता है इसको। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या जानता है, मगर एक चीज मैं जानता हूं, उस्मान को तुम लोगों के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। मैंने उनके साथ धोखा नहीं किया। सुल्तान मसूद के महल और कुनिया में भी मैं उस्मान साहब के साथ मौजूद था। अपने अल्फाज जरा सोच समझ कर बोले। सोचने समझने का वक्त चला गया कोशिश। हम किस सफ में खड़े हैं ये जाहिर करने का वक्त है, क्योंकि गद्दारी की वजह को नहीं देखा जाता, बस उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये तुर्कमानी। आप लोग यही ठहरिए। तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है क्या? ये खवातीन का कमरा है और बहुत अंदर- हो गया। हाँ सिपाहियों, तलवार नीचे करें मलून खातून, सलजान खातून, बाला खातून, सीधे तरीके से बाहर आ जाए, वरना खून बहाने में हिचकिचाऊंगा नहीं मैं। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। आप और वो बागी उस्मान हर सूरत में सजा पाएंगे। क्या तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आती? फिर से क्यों आए हो तुम बदबख्त? गिरफ्तार करने आया हूं मैं आपको सलजान खातून। तो बताओ मुझे, इस दफा तुम हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हो? आप तो इस तरह पूछ रही हैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। आप और आपके सारे लोग रियासत सल्जूक के नाफरमान हैं। हाँ, ये है। झूठ बोलना तो कोई आप लोगों से सीखे। अपने किरदार को हमारे साथ मत मिलाओ। ये जरूरी था। अपनी बकवास बंद करो। आंखों पर भरोसा करता हूं मैं। इस तरह तो चल के ये सोच तक जा सकती है। सिपाहियों, बांध लो सबको।
चाहो तो हमें ले चलो, बाला खातून को रहने दो। मलून ठीक कह रही है, इसकी चलने की हालत नहीं है। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो जल्दी करो, ले चलो सबको, चलो। अरे हाथ हटाओ अपना। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं हो। और अगर तुम्हें हैवान कहूँ तो ये हैवानों पर जुल्म होगा। आखिर हो कौन तुम? आप लोगों का आखिरी वक्त आ चुका है ख्वातीन। ठीक हो ना? ठीक हूँ हुजूर, ठीक हूँ। इन जालों की वजह से हम हाथों का पीछा ही करते रह जाएंगे। हम उसकी तमाम चालों को तोड़कर उस तक पहुंच जाएंगे जनाब। यहाँ तो जख्मी है, वो चुनेगा भी आसान रास्ते जाने के लिए। हम भी ऊंचे मकामात और बुलंद चट्टानों से जाएंगे। जल्दी करो, दाईं तरफ से जाओ, हम बाईं तरफ से जाएंगे। कि हाथों को रोकना जरूरी है। जो आपका हुक्म भाई, मगर यहाँ आसपास बहुत से गार मौजूद हैं। मुझे डर है कि हम सामने आने की कोशिश करते रहें और वो हमारे पीछे आ जाए। बोरान उन तक ऊंचाई से जाएगा और निचले रास्तों से नजर दौड़ाते हुए हम जाएंगे। जो हुक्म मेरे सरदार। ये जंग हमारे लिए मुबारक होगी। आमीन। आ जाओ। हिम्मत रखें भाई, हिम्मत करो मेरे भाई। आयगुल, इधर आओ, मेरे साथ चलो आयगुल। आयशा खातून, बात क्या है? पूछो मत आयगुल अभी कुछ भी। वो वजीर वालदा, बाला और मलहून को लेने के लिए आया है। ये क्या कह रही हैं? बाला, विलादत, क्या उसे नजर नहीं आ रहा? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मगर वो वजीर कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो इन सबको सोच ले जाएगा। क्या? अभी बताती हूँ मैं उसे। ठहरो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम अकेली क्या कर लोगी? पूरे कबीले में वजीर के सिपाही फैले हुए हैं। तुम फौरन कुंदूस और उस्मान साहब तक पैगाम पहुंचाओ। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मगर शायद कुंदूस वजीर को राजी कर ले। हाँ, याद आया मुझे, हरमान का आ जाओ। कुंदूस ने मुझे वहीं जाने का कहा था। तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ आयगुल। बाला इस हालत में बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकती। ठीक है आयशा खातून, नजर रखें आप। और वालिदा से कह दीजिएगा कि मैं संभाल लूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रही हो खातून? रास्ते से हटो, तंग ना करो मुझे। कहीं तुम उस्मान के खानदान से तो नहीं हो? हमसे भाग रही थी। शुक्रिया आपका। जल्दी जाओ। सबका ख्याल रखिएगा। जाओ। काई कबीले के लोगों, मेरे इस अमल को जुल्म हरगिज मत समझो। मेरी चाहत आप लोगों की सलामती है। ये ख्वातीन उस्मान नामी बागी की मददगार हैं, इस वजह से इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो?
बहुत हो गया, इसे नुकसान ना पहुंचाना। तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे। उस्मान साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ गुस्ताखी सुल्तान मसूद की गुस्ताखी समझी जाएगी। सल्तनत से की गई बगावत की सजा वाज़े है। वजीर, अपने ही खून में गर्क होगे तुम। इन बेगुनाहों का खून कभी रायगा नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। इन सब का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें वजीर। हर शहीद सिपाही का हिसाब चुकाना पड़ेगा। चलो। वजीर, तुमने अपनी हद पार कर दी वजीर। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। काई कबीले वालों, देख लो इन बेगैरतों के अमाल और पहचान लो। देख लो ताकि यकीन हो जाए कि उस्मान साहब की बातें कितने सच्ची थी। छोड़ दो इन खवातीन को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये और हान को देना चाहती हूँ। सर्दी बहुत है। आईकुल खबर पहुंचाने गई है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह आपसे राजी हो। कबीले से सिपाही वापस बुला लो। तमाम खानदान कब्जे में है। गुंदूस जहाँ कहीं भी है उससे हिसाब लिया जाएगा। इनकी सवारी पीछे रहेगी, हम आगे चलेंगे। मोहतात रहना होगा, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। फिक्र न करें, ठीक हूँ मैं। आईगुल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कबीले में कुछ हुआ है क्या? ठीक नहीं है कुछ भी मारी। वजीर आ गया है हमारे कबीले में, खवातीन और वालिदा को साथ ले गया है। वो यही कर सकता है, उसने हद पार कर दी है। जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं लूंगी मुझे भी सुकून नहीं आएगा। फिलहाल गुंदूस साहब तक पहुंचना है, वो यहीं मौजूद है ना? वो तो भाई के साथ चले गए। कहाँ चले गए कुछ पता है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे नहीं मालूम, वो लोग अचानक उठे और चले गए। आईगुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मारी, देखो, बाला खातून, मलहून खातून, सलजान अम्मा ने मिलकर मेरी जान बचाई। मारी, मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने बच्चे की हिफाजत करनी है, ठीक है? तुम अकेले क्या करोगी? मैं गुंदूस साहब की तलाश में वक्त जाया नहीं करूंगी, उस्मान साहब को तलाश करूंगी। ठीक है। जल्दी से निकलने की तैयारी करो। जैसा आपका है। लेकिन मोहतरमा, आप खुद भी तो... हम चल रहे हैं कॉर्नेलिया। मैं इस खानदान के लिए सब कुछ करूंगी। मेरा बच्चा पहला सबक खानदान के लिए लड़ने का सीखेगा।
जाओगे मेरे भाई, ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो जाओगे भाई। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? क्या जरा से भी इंसानियत नहीं है? पानी पिला दो हमें। देख क्या रहे हो? मेरे भाई को थोड़ा पानी पिला दो। ऐसा नहीं होगा, यहां से हम जरूर निकलेंगे। भाइयों, अंधेरा होते ही तुम लोग मुझे ऊपर उठाना। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा मेरे भाइयों। जरकोताई, सांस लेते रहो। जरकोताई, हिम्मत करो। शाबाश, हिम्मत करो। शाबाश। जरकोताई, जरकोताई, होश में आओ जरकोताई। मेरे भाई जरकोताई, होश में आओ, होश में आओ मेरे भाई। आंखें खोलो मेरे भाई। जरकोताई, तुम तो यही कहते थे ना, जरकोताई मर नहीं सकता। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे भाई, तुम नहीं मर सकते। कोई सुन रहा है क्या? थोड़ा सा पानी तो मांगा था, दे देते ना। मेरे भाई जरकोताई, जरकोताई, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे भाई। इन सुराखों का पता लगाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्दी करो। वजीर आलम शाह गलत नहीं थे, तुम जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बहुत बुरा हुआ। हमारे सिपाही उस्मान, कहाँ हो तुम उस्मान?
तुर्कुत साहब, मैं आ गया। शाबाश मेरे भाई। बोरान, कोनूर, कोनूर, हम लोग बिछड़ गए थे भाई। बिछड़ जाना आम नहीं है, मुसीबत के वक्त मिल जाना आम है। शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया। अल्लाह का शुक्र है। ठीक तो हो ना? जी मेरे सरदार, मैं ठीक हूं। लकड़ भगा जितना भी ताकतवर हो जाए, वो भेड़िए की जगह से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही ना भाई? बजा फरमाया तुर्कुत भाई। शुक्रिया। वजीर ने मुझे आपके पीछे भेजा हुजूर। मैंने अपने साथ मौजूद सिपाहियों से छुटकारा पाया। मेरे सिपाही मेरे पीछे नहीं है, वजीर के जाल में फंस गए हैं। अपने भाइयों को उनके कब्जे में नहीं छोड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं था जनाब, इसीलिए जंगल में आपके पीछे आया। तो तुम उस्मान के साथ ताउन कर रहे हो कोनूर? कोनिया से पश्त फेर कर एक कबाइली सरदार से वफादार कैसे हो गए? ये वजीर क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। उसके पास वापस चले जाना, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त गुजार के। मुझे नहीं मिला उसे ये कहना। हम के हाथों का काम तमाम किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो भाई। आ जाओ।